जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर कर रहे थे तो एक शराबी पे असर हो गया, दौड़ा हुआ आया, कहने लगा हुजूर हर रोज शराब पी है, 40 साल हो गए शराब पीते, आपकी बातें दिल को लग गई हैं, लेकिन आज तौबा करूंगा तो अल्लाह माफ कर देगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाने लगे तेरा कोई इंतजार कर रहा है? तो कहने लगा हुजूर नशइयों का, शराबियों का कौन इंतजार करता है? कुछ जमाना अम्मा इंतजार करती थी, अब समझ गई वो नहीं आएगा। कौन इंतजार करता है? समझ गई वो नहीं आएगा। कुछ अरसा बीवी ने इंतजार किया, समझ गई किसी नाली में पड़ा होगा, नहीं आएगा। बहन भाई बाल बच्चे इंतजार करना छोड़ गए, अब मेरा कोई नहीं इंतजार कर रहा। तो हजरत जुनैद बगदादी रो पड़े, फरमाने लगे नहीं, रब की रहमत तेरी तौबा का अभी भी इंतजार कर रही है, खुदा का करम तेरी तौबा का इंतजार कर रहा है, आजा, दरवाजा खुला हुआ, लौट आया। वो शख्स कहता है जब बात सुनी तो अल्लाहू अकबर कहा, कपड़े फट गए, कदमों में गिरा, वुजू किया, गुस्ल किया, मस्जिद आया, कहने लगा या अल्लाह तू वाकई राजी है, वाकई राजी है। तो फरमाते जब वो रो रो के ये दुआ कर रहा था तो मस्जिद के हर कोने से आवाज आने लगी, तूने सच्ची तौबा कर लिया तो तेरा रब राजी हो गया है, इनको पकड़ के लाओ। और हजरत जुनैद ने ये बात सीखी कहां से? हजरत सीरी सख्ती से। हजरत सीरी सख्ती आपके मुर्शद तो गुजर रहे थे गली में, एक दरख्त के नीचे रश बड़ा था, दरख्त था तो लोग वहां इकट्ठे थे, रश था तो आपने कहा जुनैद पता तो कर यहां क्या है? लोगों ने कहा हुजूर एक शराबी शराब के नशे में मस्त ऑल फॉल बोल रहा है और लोग तमाशा देख रहे हैं। हजरत गए, छड़ी हाथ में थी, जवानों से कहा चलो निकलो भागो, सब लोग चले गए। तो फरमाया जुनैद जा प्याले में पानी ला। फरमाते मैं पानी लाया तो हजरत ने अपने हाथों से उसका मुंह धो डाला। अल्लाह करे इनका कोई मुंह धोने वाला ही आ जाए, अल्लाह करे कोई आए जो इनका मुंह धो डाले। ये तो बेचारे अब उलझ गए गुनाह में, कोई आए इनका बाजू थामे, मुंह धो डाला। और धो के ना मुंह, तो रब करीम के वली की आंखों में आंसू आए और कहने लगे अल्लाह मैंने मुंह इसलिए धोया है कि जितने लोग शराब की बू सूंघेंगे इसके शराबी होने पे गवाह बनेंगे। चलो अब मुंह धोया है, कोई बू तो नहीं ना सूंघेगा, और लोग तो गवाह ना बनेंगे कि शराबी है। और फिर रो के कहने लगे ए अल्लाह जो मेरी ताकत थी वो मैंने कर दिया, अब जो तेरे कब्जे में है तो भी रहमत फरमा। मेरी ताकत में मुंह धोना था, मैंने धो डाला है, तू दिल धो दिया करता है, मेहरबानी कर इसके दिल को भी सफाई अता फरमा दे। ये कह के चले गए। फरमाते हजरत जुनैद में तहज्जुद का वुजू करा के जनाबे सीरी सख्ती को मस्जिद में लेके पहुंचा तो वो शराबी मुझसे पहले मस्जिद में बैठा हुआ था और आवाजें आ रही थी, सिर्री तूने मुंह धोया था तो हमने दिल भी धो डाला है, धो डाल इनके बाजू था। इमाम बहकी ने दलाइल के अंदर लिखा है, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर की मुकद्दस आंखें आंसुओं से भर गई। हुजूर ने फरमाया अबू बशीर तेरी तकलीफ मुझे नजर आ रही है पर मैंने वादा किया हुआ है, मैंने वादा, भाई यहां डट के रहना बड़ा मुश्किल है, यहां कायम रहना बड़ा कठिन मराला है, यहां आजमाइश के मौके पर दीन पर उन्होंने तो रखा ही नहीं, लोग ताने देते हैं, बातें करते हैं, रखा ही नहीं, तू फिर उनका बनता है। हुजूर ने फरमाया तुझे जाना पड़ेगा। सहाबा कहते हैं पूरे मदीने में ऐसे था जैसे शोक का समा हो। जब वो दो सिपाही हजरत अबू बशीर को पकड़ के ले जा रहे थे तो वो पलट पलट के पीछे देखते थे, पलट पलट, पैरों में खून है, आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे, नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बशीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बशीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं, ईमान यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बशीर कहते हैं मदीने की सरहद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार, उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे,
मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया, दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पना लेता, जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाह अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ, वाजिब नहीं जे विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सरहद से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी, फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया, हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते हैं मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता, जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता, और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे, तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी, ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया, तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे, आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते, और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे, कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई, उनकी रूह परवाज कर गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का यकीन, एतमाद इतने आला दर्जे का, कमजोर मुसलमान, दाएं बाएं देखता मुसलमान, कुफर के वादों पर एतबार करता, यहूदी ईसाई और सिख के वादों पर एतबार करता, दुनियादार ठग और चोर के वादों पर एतबार करता, ये रब करीम के वादे पर एतबार नहीं करता, ये अल्लाह रसूल के साथ अपनी तवज्जो को मबजूल नहीं करता। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने एतमाद करके, यकीन करके हमें बतलाया है कि जब तेरे पास यकीन की दौलत होती है फिर तो दुनिया का ताकतवर आदमी होता है, जब तेरे पास ईमान की कुव्वत होती है तो दुनिया का सबसे मजबूत शख्स होता है। अपने आप को मजबूत करें, अपने अंदर ईमान की तवानाई पैदा करें, ये झूठे वादों पर, झूठी तसल्लियों पे अपने आप को जिंदा ना रखें, ना देखें दाएं बाएं क्या हो रहा है, तवज्जो सीधी अल्लाह रसूल की जानिब रखें, मजबूत ईमान पैदा करें, तगड़ा दानाई वाला। माते मेरी अम्मा बूढ़ी थी,
तो उनका मैदा कमज़ोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफ़ा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हज़रत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है। फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हज़रत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हज़रत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीज़ा है, मुझे आवाज़ देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज़ देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूँ। अभी मैं बैतुल खिला तक वाशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हज़रत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हज़रत साहब जदों भी मैं आना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबीय्यम बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है। हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह। फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं सुने अजीजों। कहा जब तेरी और तेरी माँ की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, क़यामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पड़ जाते हैं बेचारे तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तुहानू की पता होवे। और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफ़ों के दौर का है। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों, जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना, अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं इनका हज कबूल भी हुआ कि नहीं। फरमाते हैं मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सब का कबूल हो गया है। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते हैं शहरों के अलग-अलग खैमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाएं तो पाकिस्तानियों की रिहाइशें अलहदा होती हैं, इंडियन की अलहदा, बांग्लादेश की अलहदा, मिस्री, यमनी, सब लोग अलग-अलग रिहाइशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों के। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूँ वो बंदा मिले। कहते हैं जहाँ बल्ख शहर के लोग रहते थे वहाँ चला गया तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है। लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ है।
उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खैमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लैल है, साइमुद दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं। फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे थे। सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते 2 रकते मुकम्मल करके ना मैंने उससे अस्सलामु अलैकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम अस्सलाम, आप मालिक बिन दिनार हैं? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा। मते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछें। ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछें, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगतियां तख्त बिठावे। आजम किसे नू कारा मिलदा ही कोई काबे खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, ज़मीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। आप यकीन करें अल्लाह लोगों को माल देता है तो वो समझते हैं मेरी चालाकी से आया है, मैं तेज़ बड़ा था इसलिए आया है। नाफरमान होते हैं। लेकिन जो रब लेना जानता है, देना जानता है, वो लेना भी। वारस शाह मान करी ना वारसां दा, रब बेवारसा करके मार दई। लोग बड़े स्मार्ट बन जाते हैं, उनकी गुफ्तगू में बड़ा तकब्बुर होता है, उनके निगाहों के अंदाज में बड़े, वो कहते हैं ओहो सब लोग बेवकूफ़ हैं, सिर्फ मैं सियाना हूं, काम जो सही चल रहा है। ओ भाई 1 मिनट लगता है इंसान को बादशाह से फ़कीर होने में। एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद आपसे कहने लगा इमाम अबू मालिक से, हजरत बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? आप फरमाने लगे यार तू बड़े मोटे दिमाग का है, किस तरह के सवाल पूछता है? बादशाह था ना। कहा नहीं आप बताएं। तो इमाम मालिक फरमाने लगे तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता रहता है और मैं नीचे बैठ के जवाब देता रहता हूं, नीचे आ फिर बताता हूं। उसने कहा जनाब बताएं। फरमाने लगे तू सवाली है ना, तो तू नीचे बैठ और मैं ऊपर बैठता हूं। क्या जनाब आ जाए। हारून रशीद नीचे आ गया, इमाम मालिक तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे अब बता क्या पूछ रहा था? कहने लगा हुजूर पूछा था अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? फरमाने लगे रब इस वक्त तुझे समझा रहा है कि इस तख्त पे तकब्बुर ना करना, 1 मिनट लगता है मैं तुझे उठा के मालिक को बिठा दिया करता हूं। ये तुझे समझा रहा है, लिहाजा इस समझ पे कायम रहना, तकब्बुर ना करना, 1 ही तो मिनट लगता है, ये तुझे समझा रहा है। तो वो शख्स कहने लगा मोहम्मद बिन हारून बल्खी इमाम मालिक बिन दिनार से कि हुजूर बड़ी दौलत थी तो मैं अय्याश हो गया था। रमज़ान का महीना था, अम्मा तंदूर में रोटियां लगा रही थी, मैं शराब पी के घर आ गया। हमारे यहाँ ये भी फैशन है ना, अब मेहंदी वाले दिन चौधरी साहब के डेरे पे जवान शराब पीते हैं तो पूछते हैं हाजी साहब आप तो हाजी भी हैं, तो डेरे पे मुंडे क्या करते रहे? कहते मैं डेरे तो था मैनू नहीं पता, वो कार लगे सन। हाजी साहब आपको सारा पता है और अल्लाह आपसे पूछ लेगा। यहाँ तो कोई आदमी चुप कर जाएगा आपके किलों की वजह से, लेकिन अर्श के मालिक को भी तो जवाब देना है कि नहीं? क्या तरीका है देखे ना, कुल वाले दिन महफल और मेहंदी वाले दिन अल्लाह से सिर्फ दुखों का रिश्ता है, रसूलुल्लाह से सिर्फ गमों का रिश्ता है। अगर तूने ढोल ढमक्का शोर शराबा किया है शादी वाले दिन तो कुल वाले दिन भी बजा, तेरा पता चले, जनाजे पे भी बजा। क्या तमाशा है? मजहब सिर्फ रस्म है, जरूरत है, कोई मर गया तो कुरान पाक खोल लो, बाकी जो मर्जी करो। हज भी कीती जांदे हो, लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा भेज मसीती जांदे हो,
फट दिलां दे सींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं, बकरे कीती जांदे हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले नू ए की कुछ कीती जांदे हो, ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू की कुछ कीती जांदे हो। कोई तरीका है? कोल शरीफ पे मौलवी साहब तशरीफ लाइएगा, अब्बा जी के कोल है, तो मैं तो कहता हूँ बजा ना बैंड बाजे वाला आज भी, तेरा पता चले कि ये दो काम कैसे होते हैं। तू किस तरह दो कश्तियों का, समझ नहीं आती बात की। मैं तो जाता ही नहीं बैंड बाजे वाली शादी पे, मैं कहता जो तुमको मर्दी पढ़ा लो। ने कहा हमसे नहीं दो काम होते, अल्लाह रोजी देने वाला है, एक ही करते हैं। दो रंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा, मौज करो। हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं जो हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं होता। बस खत्म हो गई बात। इसलिए गौर करें और याद रखें इस बात को। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमज़ान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई, अम्मा रोटी दे। तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोज़ा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा। मैं कहा करता हूं बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा। बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी मां उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा। बदनसीब नहीं कि मां बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा, अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर, तो मुझे गुस्सा आया, मैंने मां को थप्पड़ मारा और मेरी मां जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में। सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। वो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। का हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। का हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोज़ख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया
तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था, इसने जला दिया, मैं माँ हूं, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फरमाया उसने जला के मारा था, पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा, जा जाके माँ के पैरों में बैठ, जा सवेरे अनपढ़ बाप से दुआ कराया कर, जा बिल्कुल अंगूठा छाप बाप से सुबह दुआ कराया कर, देख रब करीम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल देगा। अजीज दोस्तों, कुरान मजीद ने कहा है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के साथ एहसान वाला नेकी वाला रवैया इख्तियार करो। इस आया मुक़द्दसा पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अल्लामा सैयद महमूद आलूसी उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर दें, और ये जो वीडियो बनाते थक जाते हैं दोस्त मोबाइल फ़ोन वाले, ये मेरा ख्याल है वीडियो वाले भाई से ही कोई राब्ता शाब्ता कर लें तो थकावट नहीं होगी, बनी बनाई मिल जाएगी। तस्वीरें इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं जितनी हमने ज़रूरत बना ली है, बस ठीक है ज़रूरत के तहत ठीक है, इतना ज़्यादा इस पे फोकस ना करें वरना असल काम रह जाता है। हमने तो दिल में सजा रखी है तस्वीरें यार, बस ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको ज़रूरी ना बनाएं, हद ही हो गई है तस्वीरों वाली। मैं तो गुजारिश करता रहता हूँ कि इश्तिहार भी बगैर फ़ोटो के छपे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरी ये भी राय रहती है कि थोड़ा नाम लिखा जाए, मोहम्मद अजमल कादरी से भी लोगों को पता चल ही जाएगा कौन सा आ रहा है। हमारे इश्तिहार पे कुछ ऐसे अलकाबात लिखे होते हैं जिनका आम आदमी को तर्जमा भी नहीं आता होता, तो ऐसी चीज़ें प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। थोड़े अलकाबात के साथ सादा काम करें, सादगी में हमेशा हुस्न होता है, और जो सादगी होती है वो मिलावट से पाक होती है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन, बस बैठ जाएं अपनी जगह पे भाई, तशरीफ रखें सारे संगी, और मेरी तरफ तवज्जो करें। बच्चा कोई उठे तो उसे प्यार से बिठा दें। मैं ज़रा ठंडी ठंडी तकरीर करने वाला हूँ, तो चलो असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आज़ाद, और सुभान अल्लाह भी सिर्फ आपने अल्लाह की रज़ा के लिए कहनी है, ये भी याद रखें। कभी किसी मौलवी नात खां और किसी की तवज्जो करके सुभान अल्लाह ना कहें, वरना आपको सवाब नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। और मेरे लिए ये भी काफ़ी है कि आप चुप करके भी सुने तो मुझे उसका भी बड़ा फ़ायदा है। सुनना बहरहाल आपके लिए बेहतर है, उस पर ज़रूर सुने। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन कुछ बातों से बड़ा परेशान हो जाता हूँ। जब लोग कहते हैं ना जिसका ईमान है वो पढ़े, तो जो बेचारा टेंशन में बैठा है, सोच कहीं और चली गई है, वो बेईमान तो नहीं ना। तो क्यों इस किस्म के जुमले हम बोलते हैं जिनकी शरीयत ही हमें गुंजाइश नहीं देती, इजाज़त नहीं देती कि जिसका ईमान है वो हाथ खड़ा कर ले। तो जिसने ताज़ा बाईपास कराया दिल का, वो हाथ खड़ा करेगा तो मर जाएगा बेचारा, उसको हुक्म है कि वो नीचे रखे। ये जज्बा है, ज़रूर होना चाहिए। हाथ खड़े दिए ही अल्लाह रसूल ने अपने लिए हैं तो होना ज़रूर चाहिए, लेकिन इसको इतना फ़र्ज़ नहीं समझना चाहिए माहौल में बहुत ज़्यादा। और एक और बड़ा इशू है हमारी महफिलों में, वो नोट फेंकने का है। क्या ज़रूरत है, नजराने का ये स्टाइल नहीं, और ना ये काम करें। मिलाद की महफिल में आके भी गरीब आदमी परेशान रहता है, वो कहता मेरे को दत्थी होंदी तो मैं भी अगे बहिंदा, लिहाजा पीछे बवो लोग के दत्थी जो कोई नहीं। इसलिए मिलाद की महफिलों में भी जो 50,000 रुपया देता है उसकी सदारत होती है, इसका कोई मतलब नहीं। ये जो स्टेज है ना जिस पे आप लोग हमें देख रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग आ गए हैं तो खराबी हुई है, वरना तो ये पीर मेरे अली शाह का स्टेज है, वरना जो मुहद्दिस आज़म मौलाना सरदार अहमद साहब का स्टेज है। इस पे तो जो जिसका दिल आता है वो कहता जा रहा है, कोई पता ही नहीं कोई क्या बोल रहा है और कौन किसका कलाम पढ़ रहा है। कोई उसने तहकीक नहीं कराई कि ये पढ़ने वाला था भी कि नहीं, कोई पता ही नहीं। बड़े बड़े शुअरा मौलाना हसन रजा साहब जैसे लोग नात लिखते थे तो पहले चेक कराते थे कि ठीक है कि नहीं, अब पता ही कोई नहीं। ये बड़ा संजीदा स्टेज है, ये मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी का स्टेज है, ये हजरत अमीर मिल्लत का स्टेज है मेरे भाई, ये अल्लामा काज़मी का स्टेज है, और ये मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी के मानने वालों का स्टेज। इसमें कोई ऐसी हरकत ना करें, और कभी भी महफिल को कमर्शियल ना बनाए। जिंदगी में याद रख लें, अल्लाह रसूल की बारगाह में भी जाना है। लोग आके शिकवा करते हैं फलाना मौलवी पैसे मांगता है, तो मैंने कहा वो इसलिए मांगता है कि आप देते हैं।
आप मार्केट बंद कर दें तो बंदे सारे सही हो जाएंगे। ये मांगने वाले की गलती नहीं, ये रेट लगाने वालों की गलती है। जो चीज़ मार्केट में बिके ना वो बननी बंद हो जाती है। तो क्यों आप लोगों ने ऐसे लोग प्रमोट किए जिन्होंने नात बेची 10,000 की, तिलावत बेची 10,000 की, माज़अल्लाह तकरीर बेची, क्यों ऐसे लोग प्रमोट किए? करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का और मेरा दीन पारा है ना नहीं। और ये याद रख लो जिंदगी में, इसकी को थोड़ी और कम कर दें जी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बरकत दे। ये भी याद रख लें कि गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। सर उसी का ऊंचा होता है जो देने का आदी होता है। जो कशकोले तलब दराज करके रखते हैं उनके भी कभी सर ऊंचे हुए हैं। वो किसी ने कहा था, मुझे बाद लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं साहब आपका रेट, तो मैं कहता हूँ तो को दिता ही नहीं जाना। तो क्यों आप ऐसी बात करते हो भाई? हम बड़े कीमती लोग हैं, क्यों हमारा आप रेट लगाते हो? ये शेर सुन लें, ये शेर आपको फ़ायदा देगा, अगर याद हो गया तो बड़ा नफ़ा देगा। ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो जिसको बेहिसाब मिल रहा हो उसको क्या ज़रूरत है हाथ फैलाने की? ये भीख उसको दीजिए जिसका, एक तरफ नारा लगता है कौन देता है देने को, दूजे पासों आने ने दिया जे 20,000। और जालमा उन पे आंदा से नबी पाक को लेने ने, नजराना कोई तोहफा दे तो लेना सुन्नत है। लेकिन ये जो स्टाइल है ना कि तय करना, और पहले माड़े बंदे दी पहुंच ते महफल भी कोई नहीं रह गई, वो भी आंदा कमेटी निकलेगी तो जलसा करांगे। एडा महंगा जलसा, उसकी पहुंच में तो महफल भी कोई नहीं। गरीब आदमी तो अब तरस गया है नात सुनने को भी, इसलिए कि इसका भी रेट है। बाज आए इस चीज से। हमारा आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तेल लेने चले गए दुकान पे, दुकानदार को बोतल दी तेल वाली, भर के दे दो। उसने भर के दी तो आला हजरत ने फरमाया कितने पैसे? उसने कहा जी वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम दीन है, आप 3 आने दे दें। आला हजरत ने पूरे 5 दिए, फरमाया तो पूरे रख, मैं अहमद रजा हूं, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। तूने मेरा 2 आने रेट लगाया, आप आलिम है तो 2 छोड़ दें। इसलिए संजीदगी पैदा करें यार। कोई जरूरी नहीं, कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तब भी ठीक है। जिनकी पढ़ रहे हो वो तो सुन रहे हैं कि नहीं? ये काफी नहीं कि जिनकी पढ़ रहे हो वो सुन रहे हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाएं, इस माहौल को खासा संजीदा करें, इस पर खास मेहनत करें। इसलिए नहीं कह रहा बनाने के लिए, मस्जिद में बैठा हूं, बावुजू हूं, मेरा दिल नहीं मानता जब मैं स्टेज पे आऊं तो कोई बंदा नारा लगाए। क्यों भाई? कुछ जरूरी है? बूढ़ा आदमी बेचारा बीमार बैठा है और इशा का वक़्त का वो आया हुआ है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ेद बालों की इज्जत इसी तरह है जिस तरह तुमने अपने अल्लाह की इज्जत की है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फटाफट खड़े हो जाओ जी, पीर साहब आ गए थे। पीर साहब टाइम ना लाਉਂਦੇ आ, क्यों ये काम करते हैं? कुछ भी नहीं होता। जो इज्जत करता है उसका पता होता है दिल से कर रहा है। बैठा रहने दे लोगों को, कोई फर्क नहीं। ये बड़ी खूबसूरती पैदा करें, आप माहौल को सही करें, आपके जलसे कई गुना ज्यादा बड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी आखिरी गुजारिश, तमीदी बात कर रहा हूं, वो ये है कि महफिलों की तरतीब लगाएं। जो कारी साहब ने इशा के फौरन बाद तिलावत की, उन्होंने भी कुरान ही पढ़ा था, वो बेकायदा क्यों थी? फिर जो दोबारा 1.5 घंटे के बाद बाकायदा शुरू हो गई तो वो कुरान पाक नहीं था, कहते उन बाकायदा शुरू होने लगी है। क्या मतलब है इसका? बाकायदा महफिल इशा के बाद शुरू करें, टाइम दें, नात खां को वक़्त दें और दुआ का टाइम लिखें। आप मेरे पास कभी आए, हज़ारों का जलसा होता है हमारा, लेकिन हम 1.5 घंटे से ज़्यादा महफिल करना मुनासिब ही नहीं समझते। इसलिए कि अगर फजर सवेरे तंग हो जाए तो सारी रात जलसे का मकसद क्या हुआ? और मुख्तसर बात करेंगे खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला, तो वो बड़ी बेहतरीन रहेगी। संजीदगी लाएं, ताकि जिस आदमी ने सवेरे काम पे जाना है वो 10 के आवे आके मैं चलना 8 बजे महफिल शुरू होनी है तो लो 9:45 में थोड़े कोल होवांगा इंशाअल्लाह, ताकि बाकी का काम भी कर ले। ये माहौल, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ। चले अल्लाह करे मैं बेअमल आदमी हूँ, मेरी ज़ुबान से निकली बात किसी पे असर कर जाए। ये आप संजीदगी पैदा करके देखें, इंशाअल्लाह ये रश ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और बरकत होगी इस बात की। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल मानी फरमाते हैं,
आप फरमाते अल्लाह करीम ने कहा वालिदैन के साथ एहसान करो। इसका तर्जुमा क्या है? आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि जितनी कोई बंदा नेकी करे, अगर उसके मुताबिक नेकी कर दी जाए तो वो बदला होती है, और अगर थोड़ी बढ़ा के की जाए तो वो एहसान होती है। फरमाया रब करीम फरमाते हैं इस तरह करो, जरा सोच लो बचपन से लेकर आखिर तक, जहां तक तुम मौजूद हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अगर उससे बढ़ा के करोगे तो इसका मतलब है तुमने एहसान किया है। माँ बाप जो होते हैं ना, ठंडी छांव, मीठी जिंदगी। माँ अनपढ़ भी हो ना तो कम से कम यूनिवर्सिटी होती है, और बाप अगर बिल्कुल अंगूठा छाप भी हो ना, तो किसी कॉलेज में, मदरसे में, इदारे में ना पढ़ा हो, तो बेटे के हक में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी अल्लाह बाप को अता करके भेजता है। माँ बाप को ना कुछ इल्म लदुनी अल्लाह देता है कि बच्चों के लिए कैसे आगे बढ़ना है। माँ बाप एक हुस्न है मुआशरे का। रब तबारक व तआला की देखे ना, अल्लाह अकबर, दुनिया में किसी की मोहब्बत जांचनी हो ना तो मोहब्बत की तमसील दी जाती है। वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह लोगों के समझने के लिए मिसालें बयान फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपना आप समझाना चाहा ना, तवज्जो है मेरी बात पर, जब मालिक ने अपना आप समझाना चाहा तो मेरे रब ने माँ बाप की मिसाल बयान फरमाई। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा। और ये लफ्ज रब यहाँ दो माने में आया है, उलमा बैठे। रब का माना होता है तदरीजन पालना का, या अल्लाह उन दोनों पे रहम फरमा जिन्होंने मुझे रब बन के पाला। यानी मतलब क्या, यहाँ रबूबियत का माना पालने के माने में, तदरीजन पालना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। ये इमाम सुयूती ने दुर्रे मंसूर में रवायत लिखी है। अच्छा भाई, अल्लाह ने भी मिसाल माँ की बयान फरमाई। फरमाया घर जाके अपनी अम्मा को देख लो, अम्मा तुमसे कितना प्यार करती है। बस उस प्यार को तोलना शुरू कर तो 70 माओं से भी ज्यादा रब तुमसे मोहब्बत फरमाने वाला है। माँ के सीने में ना, देखे ना, एक बच्ची होती है बीए, वो उसने कर लिया, उसकी अम्मा रोज कहती है बेटे सवेरे उठा कर। सास के पास जाएगी तो वो कहेगी कि इसकी अम्मा ने सवेरे उठना सिखाया ही नहीं। और बेटी कहती है अम्मा जी दो जावांगी वेखी जाएगी। अच्छा, उसकी शादी हो गई, उसकी सास ने आहिस्ता आहिस्ता शिकवे शुरू कर दिए, खामन से कहने लगी तू इसको उठाता ही नहीं सवेरे। वो भी कहता है कमरे में जाके अम्मा शिकवा करती है तू उठती नहीं। और बच्ची लाडली थी, वो नहीं थी उठती टाइम पे। जिंदगी के 22 साल 23 साल वो सवेरे नहीं उठी, वक्त पे नहीं उठी, मिसाल दे रहा हूं। फिर उसी बेटी को अल्लाह ने एक बेटा अता कर दिया। सुबह 100 आवाज उसकी अम्मा देती थी पर उसकी आंख नहीं खुलती थी, लेकिन उसी बेटी का बेटा सहरी के वक्त हल्का सा रोता है। सारी दुनिया सोई है पर अम्मा उसकी फटाफट जागती है, फटाफट जागती है। एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा अब्बा जी ये ठीक है। वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा बेवकूफ तेरी माँ झूठी थी। उसने कहा अब्बा बड़ी। कहा किस तरह? कहने लगा अब्बा जी मैं ना, कभी आपको पता है मैं शरारती हूं, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी। कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा। बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कस्में उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी। वे ओए मैनू ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी,
पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब भाई है। मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूं पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तुम माँ के दर्द को क्या समझे। बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ। और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहता है नहीं आपने बैंगन पकाए हुए हैं मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू दस की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा। वो अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसने रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना। मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5,000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआए तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है अभी कल ही तो खरीदे थे। और बाप, और तू समझा ही नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, मां बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, और मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है। तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूलल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूं साहब और भी बड़ी चीजें जायज है।
सिर्फ एक ही शय जायज रह गई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगामे निकाह दिया, या रसूलल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला, बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों ये फल पकन ते आया ते लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तवज्जो है मेरी बात पर? इधर देखें जी, छोड़ें थोड़ी देर हमारी सुने। वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है बीबी के हुकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और मां का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो मां के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है चल आधा किलो अम्मा को भी दे आ, उसके कौन से दांत हैं। तो प्लेट में डाल के वो लाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। पर किसी ने उससे पूछा था बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तवज्जो है मेरी बात पे? अम्मा जी 10 रुपए दे आज, कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर लें, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठें, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते। और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ,
तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई चो तेरे घुट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है। तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ दे। राती आउंदा है तो मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सोया भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे। कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फ़ोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। तो मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाज़ा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहते हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा।